बट लोग ये नहीं जानते कि फैशन तो आते जाते रहते हैं, है ना। बट योगा एक ऐसी चीज़ है जो पिछले 5000 साल से हमारे पास है। वो फैशन में तब भी थी, फैशन में आज भी है, और मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि फैशन में फ्यूचर में भी रहेगी हमेशा। अभी तो योगा के इतने सारे फॉर्म्स आ गए हैं, पावर योगा, हठ योगा और भी तमाम सारे योगा। ये क्या है? तो उन्होंने हमारे मतलब मुंह पे बोला, हमने कहा यार योगा होगा ज्वाइन करो, थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, पढ़ाई वढ़ाई के लिए इतना स्ट्रेस मत लिया करो। उसने पलट के कहा कि नहीं हम तो जिम जाते हैं, योगा होगा जब एज होगी तब जाएंगे। हमने कहा अरे मतलब ये क्यों है कि जिम कल्चर एक्चुअली इतना हावी है ना कि लोगों को ये लगता है कि नहीं योगा तो एक एज के आने के बाद। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आज शुरू कैसे करें। फिर हमें आइडिया आया कि हम आज ऐसे शुरू करते हैं। समझ गए आप ये क्या कर रही है राशि? तो बता दें ये है यूपी से हैं का एक ब्रांड न्यू एपिसोड कि जिसमें आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं उनसे पहले ही सवाल हम ये पूछेंगे कि क्या इसके करने से बाल काले होते हैं? मिलिए हमारे आज के मेहमान। हमारे साथ में हैं हमारे योगा एक्सपर्ट मिस्टर सौमिल शर्मा। अरे हमने करना छोड़ दिया। हेलो सौमिल। हेलो, नमस्कार, कैसी हैं आप? हम बढ़िया हैं। आपका इंट्रोडक्शन ले, सबसे पहले हम क्वेरी मिटा लें अपनी। इसको करने से बाल काले होते हैं? इसको करने से बाल बिल्कुल नहीं काले होंगे आपके। तेरे की। जब हम अपने टिप्स को रगड़ते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन डेफिनेटली आपके बालों में बढ़ता है, बट नाखून क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं तो उसको घिसने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये चला क्यों था? क्योंकि कोई चीज चला दी गई तो सब उसको फॉलो करने लगे। तो भाई गलत ट्रेंड में ना पड़े आप। असली जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है और असली और एकदम दिलचस्प जानकारी लेंगे आज योगा के बारे में। योगा जो कि कहना चाहिए कि बहुत फैशन में है। कि हमारे घर का एक ऐसा रिवाज या कहें कि ऐसी रवायत कि जिसे फॉलो करने में लोगों ने बहुत देर कर दिया, हमें लगता है। क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ हमारे भारत में है और इसके लिए इतने सारे लोगों ने इतना सोशल मीडिया देखा और इधर उधर पढ़ करके वापस से घूम करके आए कि अच्छा चलो अब योगा करना चाहिए। तो सौमिल, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि योग से कैसे जुड़े आप? देखिए, योग से मुझे रुचि बचपन से ही है। मैं जब खुद 3 साल का था तब से मैं योगा कर रहा हूँ। 3 साल के बच्चे की उम्र से। तो एक रुचि थी, एक इंटरेस्ट थी, प्लस मेरे ग्रैंडफादर करते थे, मेरी फादर करते थे, तो एक फैमिली में भी कहीं ट्रेडिशन था योग का। तो ऑलमोस्ट लास्ट 60-65 ईयर्स से हम लोग योग कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे अंदर भी बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने अपनी पूरी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर हम भी योग में वापस आकर के जुड़ गए और उसमें एक पोटेंशियल दिखा कि किस तरह आप सोसाइटी के लिए भी कुछ बेनिफिट कर रहे हैं। जब आप किसी के मोटापे को कम कर रहे हैं, किसी के दर्द को दूर कर रहे हैं, किसी की बीमारी को दूर कर रहे हैं, और कितनी सिंपल टेक्निक से, योगाभ्यास से। तो उसमें जो एक इंटरेस्ट आया, तो एक यूथ को, क्योंकि जनरली यंग फेसेस लोग योगा में देखते हैं कि योगा जब कोई बहुत एजेड हो गया है तब जाके गुरु बनता है ना। लेकिन एक यंग एज में अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए और आपको खुद अपने लाइफ में उसके बेनिफिट्स दिखें, तभी आप योग से जुड़ पाते हैं। तो उसी जर्नी के साथ मैं आकर के योग से जुड़ा और आज मैं इतने सालों से योग को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब मैं दूसरों को भी करवा रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा, अभी आपने कहा ना यंग एज, तो अभी हाल ही में जो एक्टर हैं, अपने एक्टर एंड सिंगर दिलजीत दोसांझ, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जो लाइफ में सबसे ज़्यादा मिस किया, एक गिल्ट जो मेरे मन में आया कि मैंने योग जो है वो सही टाइम पर शुरू कर दिया था, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग सी चीज़ है। तो मुझे लगता है उनके इस स्टेटमेंट के बाद और ट्रेंड बन गया ये। योग करना है, योग बिल्कुल करना है। देखिए, जब हम फैशन की बात कर रहे हैं ना, तो क्या आपने क्या बोला, योगा फैशन है? डेफिनेटली ये बहुत सही है, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग की एक आदत होगी, हर चीज़ हम फैशन के हिसाब से करते हैं। ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, तो कपड़े पहनेंगे, वो खाना खाएंगे, तो अब योगा करेंगे या साइकिलिंग करेंगे। बट लोग ये नहीं जानते कि फैशन तो आते जाते रहते हैं, है ना। बट योगा एक ऐसी चीज़ है जो पिछले 5000 साल से हमारे पास है। वो फैशन में तब भी थी, फैशन में आज भी है, और मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि फैशन में फ्यूचर में भी रहेगी हमेशा। बट एक फैशन में एक देखिए और चीज़ है, हम स्पेशली हम लोग की क्या मेंटालिटी रहती है, जब कोई चीज़ विदेश से यात्रा करके आएगी तब हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो सिमिलरली जब योगा फॉरेनर्स को हमने देखा कि भाई ये बड़ा योगा कर रहे हैं, यूएस वाले बड़ा योगा कर रहे हैं, इनको बड़ा फायदा हो रहा है, तो हम भी योग करने लगते हैं। लेकिन अभी भी इस फैशन को ट्रेंड बनाने में और जागरूकता करने में देखिए आपको और हमको भी बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। और जो आप विदेशियों की बात कर रहे हैं, अमेरिका में ही ऐसा हमने किसी एक रिसर्च में पढ़ा था कि 36 मिलियन लोग योगा को फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में। वेरी नाइस। तो इतनी सारी योगा की बातें शुरू हो गई हैं, लेकिन योगा कहाँ से शुरू हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये ज़रा बताइए।
देखिए, योग की जो उत्पन्न कहाँ से हुआ, तो वो भगवान शिव जी से माना जाता है कि शिव और पार्वती के मध्य से योग स्टार्ट हुआ। शिव जी को आदि योग, परम योग का गुरु हम लोग मानते हैं। और उसके बाद फिर बहुत सारे सप्तऋषि थे जिसको उन्होंने सिखाया, उन्होंने अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में योग को फैलाया। और अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि 5000 साल पुरानी विद्या है जो हमारे भारत में जन्मी है, और उसको हम लोग अलग अलग ट्रेंड्स कर रहे हैं। बहुत अलग अलग मार्ग हैं योग के, भक्ति योग है, राजयोग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए उतना ही एप्लीकेबल है। हम ये सोचते हैं कि योग एक ट्रेडिशनल था, एक एंशिएंट था, एक पुरानी टेक्निक है। बट आज जब किसी को गुस्सा आ रहा है या कोई रोड रेज में किसी को मारा है, तब आपको योग की ज़रूरत नहीं है। जब हम इतने स्ट्रेसफुल ज़माने में रह रहे हैं, इतना प्रदूषण है, पोल्यूशन है, इतना लाइफस्टाइल हेक्टिक हो गई है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, बीमारियां इतनी सारी हो गई हैं, तो एक जीवन शैली को इम्प्रूव करने के लिए मुझे तो लगता है योग की इम्पोर्टेंस और महत्वता आज ज़्यादा है कंपेयर टू उस टाइम, क्योंकि उस टाइम वो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गोल के लिए था। बट आज योग को हम फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल्स को अचीव करने के लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है। और अभी तो जब से पीएम मोदी ने अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, उसके बाद से तो और ये क्रेज़ बढ़ा है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें जब एक पर्पस के साथ में ट्रेंड होती हैं तो ये इफेक्टिव होती हैं। और तब इसे कहते हैं ना, सो कॉल्ड जेन जी भी फॉलो करता है। एक जेन जी हमारे साथ भी है, कैमरा के पीछे है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे एंशिएंट योगा की बात कर रहे थे, तो अभी तो योगा के इतने सारे फॉर्म्स आ गए हैं, पावर योगा, हठ योगा और भी तमाम सारे योगा। ये क्या है? देखिए, मूल योग हमेशा सेम रहता है। जो ट्रेडिशनल योग है, सारे जो योग के फॉर्म्स हैं वो उसी से निकल करके आए हैं। तो योग नहीं चेंज होता है, योग रिमेन्स कांस्टेंट, योग रिमेन्स सेम। बट क्या है कि हर आदमी को एक यूएसपी चाहिए, एक यूनिक सेलिंग का प्रोडक्ट चाहिए, वरना कैसे चलेगा। तो हम उसको न्यू न्यू फॉर्म्स में इन्वेंट करते रहते हैं। हॉट योगा हो गया, कोल्ड योगा हो गया, एक्वेटिक योगा हो गया, तो कितने तरह के योग हैं। बट मेन चीज़ हमें कभी ये नहीं भूलनी कि हमारा योग नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। योग की जो एक्चुअल टेक्निक्स हैं, जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, जो बॉडी के पॉस्चर्स हमें बनाने होते हैं, एटलीस्ट उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और फैशन आते जाते रहते हैं, तो ये जो प्रकार हैं वो वाले फैशन हैं जो आते जाते रहेंगे। बट जो योग है दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। क्या बात है। अच्छा, इसी से एक चीज़ और भी आती है कि ये जो रील्स देख करके योग का भूत सवार होता है। अच्छा, इसमें ऐसा है, ये वाली रील बहुत ट्रेंड कर रही है, अब हम भी योग करेंगे। और स्पेशली फीमेल्स के पास तो आसन कुछ और पहुंचता है, और वो बताते बताते किटी पार्टी में आसन कुछ और हो चुका होता है। और कभी कभी हम देखते हैं जैसे पार्क्स वगैरह में, कभी मॉर्निंग वॉक पे ऐसे निकल जाते हैं, तो देख रहे हैं वो लेट रहे हैं और उठ रहे हैं, और वो अपने आप को योगा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अरे भाभी जी ऐसे करिए। ऐसे करने से देखिएगा कमर पतली हो जाती है। आपस में डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन कर कर के ये जो योगा हो रहा है, ये जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया के प्रभाव से ये जो योगा हो रहा है, ये योगा करने वालों को आप क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों को यही कहेंगे कि वो तत्काल रूप से उसको बंद कर दे। नहीं तो वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, और आसपास जिसको वो सिखा रहे हैं उनका भी डेफिनेटली नुकसान कर रहे हैं। बट आपके क्वेश्चन में दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक आपने बोला रील योगा, तो रील से सीखा हुआ योगा, जैसे 1 मिनट की रील होती है, वो 1 मिनट में वो योग का भूत भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उससे एक तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जब ऐसे योग कर रहे हैं, आपने सीखा नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि आपकी एज, बॉडी रिक्वायरमेंट में वो करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझको। बस 1 मिनट की एक रील में देखा और आपने कर लिया। प्लस उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, जो व्यक्ति ने बना करके उसको इंटरनेट पे पोस्ट किया उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप अपने हेल्थ के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और उस केसेस में देखिए काफी बार हमने ये भी देखा है, फिर अपयश किसको मिलता है? योग को, कि योग करने से मेरा दर्द बढ़ गया, योग करने से मेरी कमर जकड़ गई। आपने कहाँ किया, किससे किया, कैसे सीखा? डेफिनेटली योग ऐसी चीज है जो सेल्फ प्रैक्टिस करी जा सकती है, बट आप सीखने के बाद आप 3-4 महीने, 6 महीने प्रॉपर्ली सीख के तब आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए नहीं करना चाहिए। और जैसे आपने बोला कि वो भाभी जी गार्डन में हैं, उन्होंने बोला आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए, ऐसे भाभी जी मेरे संपर्क में भी आती है, जिनको हम बोलते हैं कि हम लोग करेंगे साइकिलिंग, तो वो खुद ऐड करके रिवर्स साइकिलिंग करने लगती हैं। तो हम लोग उनको बोलते देखिए, अगर आप साइकिलिंग की एक्सरसाइज लेट के कर रही है तो साइकिल तो एक ही डायरेक्शन में चलाई जाती है ना, उल्टी साइकिल हम कभी रियल में नहीं चलाते हैं, तो इसलिए योग में भी नहीं चलाते हैं। राइट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आई थिंक योग के जितने भी इंथुसियास्टिक लोग हैं, सो कॉल्ड योगिनीज हैं, जो
भाभी जी लोगों में समाहित हैं, वो ज़रा इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि फिर ऐसे टाइम में योगा आपको कहीं ना कहीं फिर नुकसान कर जाता है। योगा नहीं, एक्चुअली आपकी जो कोशिशें होती हैं योगा करने की, वो नुकसान कर नॉलेज और मन भी तो उतना जरूरी है। हाँ। सिर्फ तन की ब्यूटी पाने के लिए, सिर्फ वजन करने के लिए हम माइंड को नहीं खो सकते। क्या बात कह दी। और वैसे भी अधकचरा ज्ञान वो किसी भी क्षेत्र में हो बड़ा खतरनाक होता है। तो उन भाभी जी लोगों से हमारी दरखास्त है कि आप खुद तक सीमित रहिए, आप बाकियों में ये रायता ना फैलाइए प्लीज, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है हमारी। और बाकी बहुत सारी बातें अभी और भी हैं, तो बस नेक्स्ट एपिसोड में मिलिए यूपी से है के।